देखिए, गई गई क्लास में एक क्वेश्चन आया था जो मैंने क्लियर भी कर दिया था। मैं उसको एक बार पुनः आपको बताना चाहता हूँ, और उसमें मैं एक बहुत बड़े सिद्धांत को भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो इनिशियल लेवल पे अगर आपका क्लियर होता है तो आगे बहुत। देखिए, मैं ये जो चीजें ले रहा हूँ ये ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपको बेसिक के साथ साथ धीरे धीरे टेक्निक्स को भी मैं डालता जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो टेक्निक व्यक्ति 2-2 3-3 साल के कोर्स करने के बाद भी नहीं सीख पाता, और 3 साल बाद उसको जाके पता चलता है कि यार मैंने तो सीखा ये चीज यहाँ के, तो मेरे को तो बताई नहीं गई, और उसके मन में थोड़ी सी है ना ऐसी असंतोष की भावना आ जाती है ना। वो देखता है यार मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो वो टेक्निकें भी मैं आपको ना बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से आपके अंदर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि उनको आत्मसात करना है। अब आत्मसात कैसे होगी चीज, जब आप उनको फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली कुंडलियों में स्थापित करेंगे, और उनके उनके जो निष्कर्ष है जब उनको देखोगे तो आपको लगेगा हाउ हाउ एक्यूरेट दिस इज। और जब वो एक्यूरेसी जब आपको मिलेगी तो कुंडली ही आपके दिमाग में छप जाएगी, और वो चीज आप जब भी देखोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, तुरंत पता चल जाएगा कि इसका ये इम्पैक्ट होने वाला है, और वो बिल्कुल बिल्कुल सही जाएगा। तो ये चीजें जो है ना, मैं आपको जितने भी नियम है, अगर मैं नियमों को ये सोचूंगा तो इनको सबको लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो न तो मैं वो पढ़ाने में सक्सेस हो पाऊंगा, न मैं आपको सिखा पाऊंगा। मैं क्या ग्रेजुअली उनको आपके अंदर डालता जाऊंगा। अब गई क्लास में क्वेश्चन आया था, है ना, कि बुध अष्टम भाव में क्यों बलवान होता है, तो मैंने उसको उस समय स्पष्ट भी कर दिया था। उसका एक एस्पेक्ट और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको उस क्लास में बताया था, वो शायद पकड़ा नहीं, कि काल पुरुष की कुंडली है, हर कुंडली के पीछे काल पुरुष की कुंडली है, और जितने भी ये सिद्धांत दिए जाते हैं काल पुरुष की कुंडली को बेस मानकर ही दिए जाते हैं। आप जो भी विवेचन करते हैं, जो भी किताब में लिखा होता है, जो भी किताब में लिखा होता है, जो एक नैसर्गिक कुंडली के योगों को बक्षमाण होता है, मतलब वो एक उदाहरण है। आप देखिए, ज्योतिष में आपको एक परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा कि हम क्या सोचते हैं कि जो लिखा हुआ है किताब में है ना, वो हर हर जगह एज इट इज इम्प्लीमेंट होगा। नहीं, एज इट इज नहीं होगा। ये एक उदाहरण है, और उदाहरण क्या है, काल पुरुष की कुंडली। तो काल पुरुष की कुंडली को आधार मानकर नियमों को स्थापित किया जाता है। इसलिए ज्योतिष क्या वक्षमाण है, इंगित किया है ऋषियों ने बातों को, है ना, कहीं पे कौन सी बात, कहीं की कौन सी बात, वो स्पष्ट किया है। लेकिन वो स्पष्ट क्या किया, काल पुरुष की कुंडली से। अब आप सोचो कि 12 राशियों की 12 कुंडली बनाएंगे, फिर 12 का विवेचन करेंगे, ऐसा नहीं किया। वो वहां आपको अपना विवेक लगाना है, आपको अपना विवेक लगाना है। और जिस दिन आपका विवेक मंथन मनन से ऊपर आकर चीजों को पकड़ने लग जाएगा, उसी दिन आप मान के चलिए कि आपके अंदर ज्योतिषी का उदय हो गया है ना। अब मैंने बताया था कि अष्टम का मंगल, सॉरी, अष्टम का बुध परम योगकारी होता है ना, बहुत शुभ कहा गया है। और यहाँ तक कहा गया कि सूर्य बुध अगर चतुर्थ अष्टम में हो तो अल्टीमेट रिजल्ट देते हैं, है ना। और अगर बुध मंगल हो तो 3, 6, 8, 12 में हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं, ये शास्त्र में कहा है। तो मैं भी बुध देव की बात करता हूँ। ये मैंने कई क्लास में आपको स्पष्ट किया था। क्या स्पष्ट किया था कि अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भावों से अशुभ स्थान पे चला जाए तो वो योग उत्पन्न करता है। क्यों करता है कि अशुभ का अशुभ शुभ में परिणित होता है। ये स्पष्ट किया था मैंने आपको स्पष्ट पता है कि अशुभ स्थान का स्वामी अपने स्थान से अशुभ चला जाए, और वो जितना बलहीन होगा तो उसका पापत्व बढ़ेगा, तो पापत्व को मारता है। और अशुभ स्थान मैंने बताया था आपको 3, 6, 11 जो सबसे ज्यादा अशुभ है, सबसे ज्यादा अशुभ है। तो यहां अगर मैं कालपुरुष की कुंडली लूं तो तीसरा भाव अशुभ और छठा भाव अशुभ, तीसरा भाव अशुभ और छठा भाव अशुभ। तो इस तीसरे भाव से बुध जो है ना छठे आ गए, तो अशुभ अशुभ को मारेगा। और छठे भाव से तीसरे आ गए, फिर शत्रु राशि में आ गए, फिर शत्रु राशि में आ गए। तो ये बुध परम योगकारी हो गया। इसका भी अशुभ खत्म कर देंगे और इसका भी अशुभ खत्म कर देंगे। और जब दोनों अशुभों का अशुभ खत्म हो जाएगा, तो जब किसी व्यक्ति के यहाँ पे जो पाप बन रहा है, क्या उसको 24 घंटे पराक्रम करना है, तो उस पराक्रम जो कि उसको आराम नहीं लेने देना, उसको शुभ में बदल देंगे, और साथ ही यहाँ के जो पाप तो उसको खत्म कर देंगे। यहाँ से बाधाएं भी, जीवन की समस्त बाधाएं मैं आपको बताता हूँ,
जीवन की अनमिटिगेबल ऑल द ऑब्स्टेकल्स ट्रबल्स है ना, हर्डल्स, विघ्न बाधा रोग रुकावट जितनी भी हैं वो छठे भाव से आती है। रोग ने रुकावटें वो सब तीसरे भाव से आती है ना। विघ्न बाधाएं ऑब्स्टिकल रुकावटें अवरोध जितने हैं वो तीसरे भाव से आते। तो तीसरे भाव से इसलिए यहाँ पे बुद्धि दी है भगवान ने, ऋषियों ने, यही इसलिए यहाँ पे बुद्धि के का स्वामी को स्थान दिया है, क्योंकि इन चीजों से आप जो मुक्ति है ना सिर्फ बुद्धि से पा सकते हो। बुद्धि ही आपको इन चीजों से मुक्त कर सकती है और कोई चीज नहीं कर सकती। तो यहां से तो चला गया छठा और यहां से चला गया तीसरा। अब दो स्थानों से, दोनों जो अशुभ स्थान है वहां से दोनों से अशुभ चला गया, फिर अष्टम भाव में चला गया, फिर अपनी शत्रु राशि में चला गया। तो ये बुध परम योगकारी हो गया। इसलिए इसको क्या कहा गया? सर्वश्रेष्ठ। क्या कहा है? योगकारी। इसको क्या कहा गया? योगकारी। राइट। अब आगे चलते हैं। देखिए ये मेरा नवम भाव है जो मैंने आपको क्लियर किया था कई बार, और ये मेरा दसम भाव है। इसके नैसर्गिक स्वामी जो हैं वो बृहस्पति हैं और इसके स्वामी शनि है। तो शनि जो है और यहाँ का कारक भी शनि है। दसम भाव के कारकों में शनि को भी स्थान प्राप्त है और नवम भाव के कारकों में बृहस्पति जी को भी स्थान प्राप्त है। आप समझ रहे हो? देखो ऋषियों का हम पकड़ ही नहीं सकते। तो नवम भाव के स्वामी कालपुरुष की कुंडली में, नवम भाव के कारक, दसम भाव के स्वामी और दसम भाव के कारक। तो बृहस्पति यहाँ क्या है? धर्माधिपति। धर्माधिपति मैंने आपको बताया था, मैंने एक चीज और आपको बताई थी क्या, कि भाव नहीं बदलते हैं और भाव के कारक नहीं बदलते हैं। इसको प्राय व्यक्ति भूल जाता है। और बड़े से बड़ा ज्योतिषी, बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी इस बात को भूल जाता है। प्लीज 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 है ना, हर बड़ा से बड़ा ज्योतिषी इस बात को भूल जाता है। मैं आपको गारंटी लेता हूं, आप 100 लोगों से बात करोगे शायद कोई बिल्ला ही होगा जो इस बात को ध्यान रखेगा। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, इसको आप सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लो। चलते फिरते उठते बैठते इन चीजों को रिपीट करो, मनन करो, मंथन करो कि भाव नहीं बदलता है, भाव का कारकत्व तो नहीं बदलता है और भाव का कारक नहीं बदलता है ना, वो स्थिर है। ठीक है ना, तो वो स्थिर प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे ही भाव के स्थिर कारक स्थिर रहते हैं। तो उस ग्रह के कारकत्व और उस भाव के कारकत्व स्थिर रहेंगे। बदलेगी क्या? राशि और राशिस। और राशिस को ही भाव का स्वामी बनाया गया। क्यों बनाया गया है? कि हर एक भाव को तो हमने कारक भी दे दिया और उसी को अगर हम स्थायी उसका राशिस भी बना दें तो कुंडली का मजा खराब हो गया। कुंडली का जो दैनिक गति है उसके आधार पर राशियां बदलती है, लगन बदलता है। तो उस राशि को कुंडली का स्वामी कहा गया। जो राशि जिस भाव में आ जाती है उसका जो स्वामी है वही उस भाव का स्वामी है ना। और वो निरंतर बदलता है। व्यक्ति टू व्यक्ति बदलता है, जो लगन बदलेगा उसके हिसाब से बदल जाएगा, राइट। लेकिन कारक नहीं बदलता। अब देखो आप काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव जो धर्म का भाव है, जो भाग्य का भाव है, उसका स्वामी बृहस्पति, उसका कारक बृहस्पति। तो इसलिए बृहस्पति देव को क्या कहा गया है ज्योतिष में? धर्माधिपति, धर्म कारक। धर्म की समस्त बातें बृहस्पति से देखनी है आप, सब चीजें आपको बृहस्पति से देखनी है। अब शनि यहाँ के कारक भी हैं और यहाँ के स्वामी भी हैं और ये कर्म स्थान है, ये कर्म स्थान है। तो शनि को क्या कहा गया? कर्माधिपति। क्या कहा गया? कर्माधिपति। आप समझ गए ना? स्वामित्व कारक दोनों उनको प्राप्त है, स्वामित्व और कारकत्व। और इनके जो भावों के कारकत्व हैं, इसका कर्म है और इसका धर्म है। तो ये दोनों का योग यानी शनि और बृहस्पति का योग क्या कहलाता है? कर्माधि धर्माधिपति योग। क्या कहलाएगा? कर्माधि धर्माधिपति योग। अब ये योग अगर ये दोनों ग्रह यानी कि बृहस्पति देव और शनि देव अगर संबंध करके शुभ स्थानों पर चले जाएं तो इससे श्रेष्ठ योग नहीं हो सकता। दोनों साथ हो जाएं,
दोनों एक दूसरे को दृष्टि प्रदान कर लें, एक दूसरे से केंद्र में आ जाए या एक दूसरे से त्रिकोण में आ जाए। मैंने 5 संबंध बताए थे आपको, है ना। धर्म मैंने क्लियर कर दिया, धर्म क्या हो गया, इसका धर्म बृहस्पति देव का धर्म है धर्म, और इनका धर्म है कर्म। और ये पूरा गीता में कर्म को ही धर्म कहा गया है और धर्म को ही कर्म कहा गया है। यानी कर्म से धर्म की उत्पत्ति होगी और धर्म से कर्म की उत्पत्ति होगी। या मैं इसको थोड़ा और पढ़ दूं तो कर्म से धर्म बढ़ेगा और धर्म से कर्म बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो वह कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है जिसमें बृहस्पति शनि का योग हो और ये योग शुभ स्थानों पर हो और ये एक दूसरे को ये प्रभावित करें। 5 संबंध मैंने आपको बताए, उसमें केंद्र त्रिकोण और केंद्र त्रिकोण संबंध को भी शामिल कर लेना चाहिए। तो ये कितना बढ़िया योग है। अब जब ये कर्मादि धर्माधिपति योग बनेगा तो ये किस किस ग्रह को शुभ परिणाम उत्पन्न करेगा, है ना, किस किस को करेगा, किस किस भाव को शुभ करेगा, ये देखने वाली बात है। तो आप देखोगे कि इसको मैंने लगन बना लिया, नवम भाव को मैंने लगन बना लिया, तो लगन का द्वितीय यानी धर्म का धन है ये, यानी कि धर्म का धन क्या है, कर्म। तो अगर धर्म उत्पन्न करना है, धर्म को आप बढ़ाते हो तो क्या प्राप्त होगा आपको। अगर शनि बृहस्पति का योग है और आपका धर्म भाव को आप लगन बनाते हो और ये दोनों ग्रह आपस में प्रभावित करते हैं एक दूसरे को, तो धर्म से किसकी उत्पत्ति होगी, धन की। धर्म से धन की उत्पत्ति होगी। नवम का दशम जो क्या है, धन है, इसका ये तीसरा पराक्रम है। तो वो व्यक्ति हर बार क्या प्राप्त करेगा, लाभ। ये धर्म को कर्म में जैसे व्यक्ति ने इंप्लीमेंट किया उसका पराक्रम उत्पन्न होगा, और पराक्रम किस प्रकार का होगा, लाभप्रद। अब इस सब चीजों से जो उसको प्राप्त हुआ वो हुआ धन, वो प्राप्त हुआ आध्यात्म। देखो हमारा ज्योतिष जो है वो धन के लिए नहीं है। मैंने जैसे पहली क्लास में बताया था कि हमारे ज्योतिष का उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा का उत्कर्षता प्राप्त करना। अब उसको उत्कर्षता प्राप्त करने में यानी सर्वोत्तम जीवन जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए, जो भी उसको चाहिए, वो सब इसमें आ गया। उसमें चाहे वो धन हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे पत्नी हो, चाहे संतान हो, चाहे भौतिक जीवन की चीजें हो, चाहे वाहन हो, चाहे शिक्षा हो, है ना, चाहे मकान हो, है ना, ये सब चीजें उसके अंदर ही आ गई। सजने के लिए आभूषण हो, पैदावार करने के लिए खेती हो, वट जो सब चीजें हैं वो इसी में शामिल हो गई। वो तीनों को ही, यानी कि मेरे को मेरी देह को बनाए रखना है, ये देह रहेगी तो मैं हूं, अन्यथा नहीं हूं। यानी देह यानी बृहस्पति। देह कौन है, बृहस्पति। मन चंद्रमा और आत्मा सूर्य। स्पष्ट। तो तीनों को बलवान मेरे को करना ही करना है। तो आप देखेंगे कि पूरी कुंडली में अगर आप जाओगे तो 5 भाव के कारकत्व प्राप्त हो किसको है, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव 5 प्रमुख भावों के कारक हैं, यानी संपूर्णता देह में है। इस देह को चाहिए जो कुछ चाहिए, तो सबसे पहले इस देह की सुरक्षा है। जैसे ये देह खत्म हुई, मन और आत्मा अपने आप निकल जाएंगे। तो सर्वोत्तमता किसमें है, सर्वोत्तमता किसमें है, हम हमारी देह को बलवान करें, देह को सुरक्षित करें, रोग मुक्त करें, तनाव मुक्त करें, है ना, ताकि वो इतना अच्छा मन को और आत्मा को ताकत दे पाए कि वो ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने साथ आत्मसात कर पाए। भाई शक्ति भी वही ग्रहण कर सकता है जिसमें शक्ति होगी, शरीर में ताकत होगी वही कर सकता है ना। इसलिए पहला देह क्या है, तन, यानी देह यानी गुरु। दूसरा हमारी आत्मा। तो सूर्य देव को लगन का और नवम का और दशम का 3 जगह का कारकत्व दिया है। सूर्य देव को
तीन प्रमुख स्थानों का कारकत्व दिया और आप यहाँ ताज्जुब करोगे कि धर्म और कर्म दोनों का कारकत्व प्राप्त होंगे, धर्म और कर्म दोनों का कारकत्व प्राप्त है, वो भी मैं आगे और बढ़ाऊंगा आपको। तो धर्म और कर्म दोनों का कारकत्व उनको मिला है। तीसरा क्या है? मन, चंद्रमा, मन चंद्रमा, जो हमारा सभी चीजों को प्रभावित करता है ना? वो चंद्रमा को एक कारकत्व प्राप्त है चतुर्थ भाव का, क्योंकि मन को अगर बहुत ज्यादा जगह आपने डिवाइड कर दिया तो वह स्वयं चंचल हो जाएगा, और चंचल मन अच्छा नहीं कहा गया। मन में स्थिरता चाहिए, और सूर्य चंद्रदेव है वो वैसे ही चलायमान है, सबसे ज्यादा तेज चलते हैं, सबसे ज्यादा चलते हैं, इसलिए उनको एक ही भाव का कारकत्व, और वो भी किसका? सुख का। तो मन हमेशा सुख ही अवस्था में रहना चाहिए, है? तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये कर्माधि धर्माधिपति, ये योग किसी की हुआ तो जैसे ये योग होगा, और ये मैंने संबंध बताया आपको किस तरह का योग होना चाहिए, तो आपकी कुंडली में फिर प्राक्रम, और प्राक्रम से जब ये चीजें इकट्ठी होगी तो आप क्या प्राप्त करोगे? सुख। अब सुख क्या हो सकता है? मेरे लिए सुख धन हो सकता है, यानी कि मैं पैसा खर्च करने की मेरी पावर आ गई तो मैं वाहन खरीद सकता हूँ, मैं मकान खरीद सकता हूँ। भाई इस भाव का जो संपत्ति है वो 12वां भाव है, नवम की संपत्ति, नवम का सुख, द परमानेंट पोजेशंस ऑफ 9th हाउस इज 12th हाउस, यानी कि धर्म का सुख क्या है? मोक्ष। धर्म का अल्टीमेट सुख क्या है? आध्यात्म का अल्टीमेट सुख क्या है? मोक्ष। और मोक्ष किसको मिलता है? जो ये जीवन सर्वोत्तम जिए और इस जीवन में इतना अच्छाइयों को ग्रहण कर ले कि उसको बाद में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो धर्म का सुख क्या है? मोक्ष। ठीक है ना? अब ये पंचम भाव जो है, इससे पंचम जो पुत्र कहा गया, पुत्र का मतलब आपके द्वारा उत्पत्ति, आप क्या उत्पन्न करते हो, तो धर्म से ही पुत्र की उत्पत्ति है। पुत्र को एक बक्षमाण मानिए, यानी कोई भी चीज जिसमें सात्विकता है, क्योंकि त्रिकोण है, जिसमें शुद्धता है, जो आपको आपके आध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ाकर आपको जीवन के समस्त सुखों को आगे देते हुए, आपकी बुद्धि को प्रमोशता देते हुए आपको पद भी देगा, आपको प्रोडक्टिविटी भी देगा, आपको सिद्धियां भी देगा। तो वो इसका नवम का पंचम। ठीक है। अब बात आती है नवम से छठा। अब छठा भाव तो रोग रिपुरीण है। अगर मैं धर्म का छठा भाव लूंगा तो धर्म का रोग रिपुरीण है कि नहीं? अब इस छठे भाव, अगर आप द्वितीय भाव को देखो, तो धर्म से बिल्कुल विपरीत है ये। यहां व्यक्ति का केंद्रीकरण होता है धन पर, वैभव पर, धन एकत्रित करने पे। और धर्म क्या कहता है कि वो धन प्राप्त कर जिससे तेरे को सुख कौन सा प्राप्त हो? मोक्ष का। ठीक है ना? कौन सा सुख प्राप्त हो? मोक्ष का। तो इसको सुख नहीं माना है, इसको शत्रु माना है धर्म का। लेकिन कर्म का क्या है? उत्पत्ति। कर्म करोगे तो क्या मिलेगा? धन। आपको आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी, आपको कुटुंब मिलेगा। कर्म करोगे तो आपको वैभव ऐश्वर्य मिलेगा, आपको पावर एंड रिसोर्सेज मिलेंगे, है ना? आपको विद्या मिलेगी, है ना? जो चीजें चाहिए वो सब, रूलिंग पावर मिलेगी आपको वो सेकंड हाउस से। तो आपका कर्म का ये क्या है? उत्पत्ति। कर्म का परिणति, प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन हाउस है, ये पंचम भाव है ना, ये हमारा प्रोडक्शन हाउस कह दो, चाहे ये आप इसको एनर्जी हाउस कह दो, चाहे आप इसको हम पेट यहाँ इसलिए दिया गया है, पंचम भाव में पेट इसलिए दिया गया, आप जो कुछ खाते हो उसको एनर्जी में बदल देता है। यानी कि चेंज, पंचम भाव ट्रांसफॉर्म करता है जो कुछ आप इंटेक करते हो उसको शक्ति में। तो पंचम भाव क्या है? प्रोडक्शन हाउस, एनर्जी हाउस, है ना? बिजली घर मान लो आप, जो चीजों को आगे बिजली बना देता है, बल ताकत बना देता है।
तो पंचम भाव, तो कर्म का प्रोडक्शन क्या है? धन, विद्या, राइट। लेकिन इसके लिए ये शुभ नहीं है। धर्म के लिए धन सुख नहीं है। लेकिन आप कहोगे कि साहब धर्म के लिए विद्या कैसे अशुभ हो सकती है? ये क्वेश्चन आपके, क्योंकि विद्या भी यहां से आ रही है। और कुटुंब कैसे अशुभ हो सकता है? इसलिए हो सकता है, विद्या तो नहीं होगी। विद्या मार्ग के लिए वो बात अलग है। मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह विद्या से तो खुश होता ही होता है। तो विद्या तो कैसी भी आए वो शुभ ही है ना। विवेक कैसा भी आए वो शुभ ही है। विद्या कोई भी हो वो शुभ ही है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कुटुंब के कार्यों में परिणित करेगा अपने आप को, तो धर्म से विमुख हो जाएगा, यानी मोह की उत्पत्ति हो जाएगी। किसकी उत्पत्ति हो जाएगी? छठा भाव जो है ना, वो लोभ का भी है, स्वार्थ का भी है। लोभ और स्वार्थ छठे भाव से। तो लोभ और स्वार्थ की उत्पत्ति होते ही व्यक्ति धर्म मार्ग से विमुख हो जाएगा, अपने और अपने परिवार की सोचेगा। अब तो आप दोनों को स्थापित करिए। अब यहां से आप देखिए, ये सप्तम, ये कंप्लीशन हाउस है इसका, ये इसका कंप्लीशन हाउस है। यानी कि आपको निरंतर यहाँ जो है वहां आपके भगवान विराजते हैं, और ये भगवान का मंदिर है। यानी कि यहाँ आपकी बुद्धि है, और यहाँ बुद्धि का एक्सेलमेंट है, हायर लेवल। यहाँ बुद्धि है और उसका आपका ब्रेन यहाँ है, और उसकी उच्चतमता कहाँ है? यहाँ है, राइट। तो दोनों ऋषि कंप्लीशन। अब ये आता है सुख। कर्म से सुख की उत्पत्ति होती है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन धर्म से सुख धर्म का बाधक है। धर्म के लिए सुख अच्छा नहीं है, ये तो आप जानते ही हो। तो लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ये दोनों का योग हो गया, शनि बृहस्पति का योग हो गया, शुभ संबंध हो गया, शुभ स्थानों पर हो गया, और खुद अगर इन्होंने बल भी प्राप्त कर लिया, तो वो व्यक्ति समस्त प्रकार के चीजों को उत्पन्न करेगा। कि जो चीज ये कम करेंगे वो ये पूर्ति कर देंगे, और जो ये कम करेंगे वो ये पूर्ति कर देंगे। और कर्म और धर्म के मार्फत, यानी कर्माधि धर्माधिपति के योग से, देखो कितनी गजब की बात है। इसलिए कहा गया, हर जगह आप पढ़ोगे तो पूरा ज्योतिष शास्त्र कर्माधि धर्माधिपति ही है, उससे ही सबकी उत्पत्ति है, राइट। अब मैं आगे आता हूं। अब पंचम भाव लो। अब कर्म का पंचम भाव स्तंभ है, तो इसकी हानि करेगा, इसकी हानि करेगा, पक्की बात है। अब क्यों करेगा कर्म की हानि? तो कर्म की हानि का मतलब है कि जो पंचम भाव है, संबंध केंद्र त्रिकोण है, केंद्र त्रिकोण का लक्ष्मी नारायण योग है, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन कर्म की हानि मतलब कर्म जो है वो एनर्जी में बर्न होगा। कर्म का परिवर्तन किसमें होगा? एनर्जी में। एनर्जी किसमें बदलेगी? धन में। पंचम भाव एनुमरस वेल्थ एंड रिचेज। पंचम भाव ही सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा प्रोडक्शन के बाद परिणाम या पद की प्राप्ति। तो उसका यहाँ पे कर्म से पंचम भाव में थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी कमी आएगी। यानी यहाँ पे अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो कर्म को क्षीण करेंगे। मैं इसकी लगन बढ़ाऊंगा, तो कर्म के लिए ये मारक स्थान है। अब आप देखिए छठा भाव, कुंडली का सबसे खराब भाव में गिनती होती है, लेकिन दसम भाव का नवम और नवम का दसम, यानी कि जो व्यक्ति कर्माधिपति धर्माधिपति योग बना लेगा, उसको रोग रिपु ऋण भय अपमान कलेश प्रतिस्पर्धाओं से बचते हुए, इन चीजों से बचते हुए सफलता मिलनी ही मिलनी है। यानी कि वो इस पे उसका अधिकार हो जाएगा, न वो कभी रोग में फंसेगा न ऋणों में फंसेगा, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रुघ्न योग हो गया उसका, राइट। और इसमें जो जितने भी अवयोग कहे गए हैं वो सारी चीजें खत्म। तो आप देखो कितनी जोरदार बात। अब आते हैं सप्तम पे। अब सप्तम भाव की इतनी महत्ता क्यों है, अब आपको समझ में आएगी। कर्म का कर्म
कर्म भाव का कर्म। अगर किसी व्यक्ति ने अपने काउंटर पार्ट से, यानी कि व्यापार का व्यापार, व्यापार का व्यापार, तो ये पार्टनर जो होता है वो व्यापार, या इस भाव का कर्म, तो जिसने भी अपने पत्नी से, स्पाउस से बिगाड़ ली, उसका कर्म क्षेत्र अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो यहाँ पे भी इसका लाभ, धर्म का लाभ दोनों गए। जिसने पत्नी का सुख खो दिया, जिसका सप्तम भाव बिगड़ गया, वो व्यक्ति कर्म धर्म पे लाभ ले ही नहीं पाएगा। कब ले सकता है? कब वो अच्छी चीज हो जाती है? जब कर्मादि धर्माधिपति योग हो, तो यहां से भी वो शुभ उत्पन्न कर लेगा। और ये भाव भी अगर बलवान है, उस समय शुभत्व उत्पन्न करा, तो दैट इज अल्टीमेट, दैट इज अल्टीमेट, राइट। अष्टम भाव में आपको पहले बता चुका हूं, भाग्य का व्यय है। अष्टम भाव भाग्य का व्यय और कर्म का लाभ। कर्म का लाभ जो मैंने आपको बताया था, वेतन यहां से ही मिलता है। आपकी जमा पूंजी जो होती है ना, वसीयत, विरासत, जो जीपीएफ, स्टेट इंश्योरेंस है ना, जो मिलता है, वो यहां से ही मिलता है। तो लगातार कर्म करने से अष्टम भाव में चीजें इकट्ठी होती हैं, अष्टम भाव का लाभ उत्पन्न होता है, यानी आदमी को जीवन मिलता है ना। तो इस भाव से तो ये उत्तम है, लेकिन भाग्य का व्यय करता है। अब ये दोनों का अगर योग हो गया, इन दोनों का अगर योग हो गया, तो जो क्षीणता बृहस्पति यहां पा रहे हैं, शनि उसकी पूर्ति कर देंगे। इसलिए इस योग को बड़ा योग कहा गया है। अब मैं इस योग के लिए आपको इतनी बात नहीं बताना चाह रहा कि मैं इस एक योग, ये मैंने एक वक्षमान, तो मैंने बुद्ध बताया आपको, तो मैं वक्षमान, मतलब एक इंडिकेशन, एक रूल बताया आप। अब उसी रूल को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब ये लग्नेश जो है, ये जिससे भी संबंध कर लेगा, लग्नेश जिससे भी संबंध कर लेगा, तो वो दोनों मिलकर अन्य भावों से वो सब चीजें उत्पन्न कर लेंगे तदनुसार। मान लीजिए किसी के सूर्य चंद्र का योग है, सूर्य चंद्र के योग को खराब कहा जाता है। और इसमें भी अगर चतुर्दशी आ जाए, और वो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो, और उसमें भी अनुराधा नक्षत्र आ जाए, और अनुराधा नक्षत्र का तीसरा चौथा चरण आ जाए, तो वो सार्वशिष हो गया, तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि चंद्रमा विष गति में भी चला जाए, और पूर्णतः सूर्य में समा भी जाए, और चतुर्दशी भी आ जाए, अनुराधा नक्षत्र भी आ जाए, तो ऐसा तो बालक बचता ही नहीं है। ऐसी कुंडली तो आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलेगी। अगर वो बच गया तो फिर तो भगवान है साक्षात, है ना, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो अब वैसे हम इसको खराब मानते हैं, इस योग को खराब मानते हैं, लेकिन पृथ्वी एसेंस ने क्या कहा है, अगर ये योग किसी के 9, 10, 11 भावों में हो, तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है। आप जो मैंने आपको चीजें बताई ना, वो यहां स्थापित करके देख लो। एक जिसकी कमी करेगा, दूसरा उसकी पूर्ति करेगा। और वैसे आप देखोगे तो चतुर्थेश और पंचमेश का संबंध है। अब आप इनसे, इनके जैसे मैंने यहां स्थापित किया, तो सुखेश और पुत्रेश, तो पुत्रेश नहीं कहकर इसको आप एनर्जी, पावर हाउस, दिस इज पावर हाउस, दैट इज पेट, वट एवर आई इनटेक, my पेट converts, my colon, my stomach converts that in energy. अगर लीवर काम नहीं करे तो आदमी सब खत्म है। तो दिस इज माई एनर्जी हाउस, पावर हाउस, राइट। तो पावर हाउस एंड सुख, इन दोनों का संबंध, यानी और भी ऊपर जाओ, पावर से सिर्फ पावर नहीं मिलती, शरीर को चलाने के लिए शक्ति मिलती है, ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, साथ ही विजडम मिलती है। अब प्रश्न ये है, ज्योतिष को समझने के लिए देखो कितनी आनंदपूर्ण बात है कि भोजन हमने लिया, साथ ही क्या हम ऑक्सीजन नहीं लेते? सिर्फ भोजन खाने से शरीर चलता है? तो हम अंदर क्या क्या डालते हैं? हम भोजन खाते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, है ना? सूर्य से आने वाली रोशनी को अंदर लेने में, वो भी एनर्जी रूप में हमें, जो गुरुत्वाकर्षण है वो हम, जो मैग्नेट है वो हमें जाता है,
अन्य जो भी ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं वो हमारे अंदर जाती है, जाती नहीं, कुछ हमको दिखती है, कुछ नहीं दिखती। साक्षात दिखती क्या है? जल, भोजन, वायु, ये 3 दिखती है। पर ये अन्य चीजें भी जो जा रही है हमारे, तो इन सबको एनर्जी, एनर्जी क्या, जो हमको चला रही है। तो चलाने के लिए एक तो शक्ति चाहिए हमको, क्या बुद्धि नहीं चाहिए चलने के लिए? विवेक नहीं चाहिए? वो भी चाहिए है। क्या हमको गर्मी नहीं चाहिए? वो भी चाहिए। तो हर चीज हम, तो उसको ट्रांसफॉर्म कौन करता है? फिफ्थ हाउस। उसको ट्रांसफॉर्म कौन करता है? फिफ्थ हाउस। तो जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, इसलिए क्या कहा गया है, यहाँ पे अगर पापत्व है तो पित्त दोष बताता है। यहां से ही हमारी आत्मा प्रवेश करती है, और हमारी आत्मा की राशि जो है सूर्य की राशि, जिससे आत्मा का इंडिकेशन होता है, वो पंचम भाव में है। तो ये क्या करती है? ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को, भोजन जो हम इंटेक करते हैं, जल जो हम पीते हैं, और वायु जो हम ग्रहण करते हैं, उसको शरीर के लिए, या जीवन, शरीर ही नहीं, जीवन जीने के लिए जितनी भी तरह की शक्तियां चाहिए, चाहे वो, मैंने आपको क्लियर किया, एनर्जी के रूप में हो, चाहे वो उष्मा के रूप में हो, चाहे वो विवेक के रूप में हो, चाहे वो बुद्धि के रूप में हो, है ना, वट एवर वे, जो भी है, यानी जो जिससे आप जीवित हो, वो कौन कन्वर्ट करता है उस, इस सब चीजों को उस शक्ति में कौन बदलता है? वो पंचम भाव। अब पंचम भाव का कारक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति इतने बड़े क्यों हैं, आप समझो, और उनको इतने बड़े स्थानों का कारकत्व क्यों दिया गया है? दिस इज द रीजन। आप समझ मेरी बात, आप अच्छी तरह समझ पा रहे हो क्या? कोई मेरे को बताएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना? तो हाँ, है साहब, क्या बोल रहे थे शिवचंद जी? इसीलिए बृहस्पति को इतना बड़ा माना है। हाँ, यस। तो उत्पत्ति और कर्म सब कंट्रोल करता है। हाँ, तो पंचम भाव की महिमा देखिए आप, प्रोडक्शन हाउस, दिस इज पावर हाउस, कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन हाउस, ट्रांसफॉर्म करता हर चीज, एवरी रोटी अन्न को आप रख दो, उसमें क्या ताकत है, लेकिन अंदर जाती है वो क्या ब्लास्ट हो जाती है, कितने रूपों में बदल जाती है। एक हवा, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो हमारे अंदर क्या क्या पैदा कर देती है, सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है। एक पानी है, वो अंदर जाके क्या क्या एनर्जी हमारे अंदर दे देता है। ये साक्षात है, जो चीजें हमको नहीं दिखती, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे हमारा गुरुत्वाकर्षण हो, चाहे ऊष्मा ऊर्जा जो ब्रह्मांड में फैली हुई है, ठंडक, जो भी चीजें हैं, ग्रहों का जो प्रभाव है, जो हमको दिखता नहीं लेकिन है तो सही, तो वो सबको पंचम हाउस ही, पंचम भाव ही ट्रांसफॉर्म करता है ना? तो व्यक्ति, इसलिए बृहस्पति को यहां मिला है स्थान, इसलिए व्यक्ति को बृहस्पति जरूर बलवान करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को, अब उपाय ज्योतिष में आप जाओगे तो यहाँ के स्वामी की तो बात कर देगा। आप एक चीज बताओ मेरे को, मैं किसी व्यक्ति को बिना कुछ देखे अगर बृहस्पति का स्टोन पहनाता हूं तो क्या मैं गलत हूं क्या? ये बताओ आप। बिल्कुल सही है सर।